सब्सक्राइब करें एड्यूट्यूबर टॉक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोभिता। वेलकम बैक टू एड्यूट्यूबर टॉक्स। तो गाइज, आज के सेशन में हम बात करेंगे लर्निंग स्टाइल वर्क मॉडल की। तो गाइज, हम सभी ने स्कूल में ये चीज फील की होती है कि टीचर जो भी पढ़ा रही होती है हमेशा हमें समझ में नहीं आता है, या हमें नहीं समझ में आ रहा है, या हमारे साथ वाले को समझ में नहीं आ रहा है। क्लास में सारे बच्चों को एक साथ कोई चीज नहीं समझ में आती है, ये चीज हमने फील की होती है। तो अब अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं रिस्पॉन्स कर पाते, और जिसकी वजह से कई बार मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते, या कई बार लोग फेल भी हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से घर में डांट पड़ती है, टीचर्स डांटते हैं, पेरेंट्स डांटते हैं, और बच्चा कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ अपनी लाइफ में नेल डोनाल्ड फ्लेमिंग ने फेस करा, जो कि एक एजुकेटर थे। एक तरीके से देखा जाए तो ये न्यूजीलैंड के एजुकेशनलिस्ट थे, जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इसके अलावा टीचर सेंटर्स में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुके थे। तो इन्होंने पढ़ाते टाइम नोटिस किया कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन क्लास में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं एवरेज टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझ में आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो इन्होंने बहुत स्टडी करी, चीजें पता करी, और क्वेश्चनर वगैरह बनाया। तो सारी चीजें करने के बाद इन्होंने एक मेथड दिया जिसका नाम था फ्लेमिंग वर्क मॉडल, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस हुआ। और जो भी हमारे टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें भी ये चीजें पूछी जाती हैं, जिसको हम लर्निंग स्टाइल वर्क मॉडल कहते हैं, जो कि 1987 में आया। अब इस मॉडल में इन्होंने बात क्या करी है, तो इसमें फ्लेमिंग जी ने बताया है कि एक बच्चा जो है उसको हम चार पार्ट में, एक स्टूडेंट जो है इसको हम चार पार्ट्स में देख सकते हैं। उसके लर्निंग स्टाइल को हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा विजुअल विजुअल दूसरा है ऑरल, तीसरा है रीड राइट, और चौथा है काइनेस्थेटिक। तो ये जो वर्क दिया हुआ है इसमें वी का मतलब विजुअल, ए का मतलब ऑरल, आर का मतलब रीड राइट, और के का मतलब काइनेस्थेटिक। तो लर्निंग जो है, कोई भी बच्चा जो लर्निंग करता है वो इन चारों चीजों को यूज करके करता है। लेकिन कुछ लोगों का विजुअल ज्यादा अच्छा होता है, यानी कुछ लोग देख करके चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। कुछ लोग चीजों को सुनते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से मेमोराइज करते हैं, समझते हैं। कुछ लोग कोई बुक पढ़ते हैं तब उनको ज्यादा अच्छा समझ में आता है। और कुछ लोग, जब काइनेस्थेटिक का मतलब है कि कोई भी काम करके, वर्क बाय डूइंग, काम करके ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो ये चीजें इन्होंने बताई। अब इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के अंदर अगर विजुअल अच्छा है तो ऑरल अच्छा नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर ऐसा भी इन्होंने नहीं बताया, लेकिन अगर विजुअल, अगर देख करके कोई बच्चा 50% सीख रहा है तो बाकी चीजें जो है बाकी 50% में आ रही, ऐसा बताया इन्होंने। तो अब देखिए, जो बच्चा, अब हमें कोई भी अगर चीज हम लर्न कर रहे हैं, या बीइंग एजुकेटर, या अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको पहले तो अपने लिए पता होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल को अपने लिए पता होना चाहिए कि उसके लिए कौन सी लर्निंग स्टाइल काम करेगी। जैसे अगर हम एज अ टीचर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर पाते हैं। विजुअली चीजें देख के ज्यादा अच्छा समझते हैं, या सुन के ज्यादा अच्छा समझते हैं, या रीडिंग करके ज्यादा हमें अच्छा समझ में आता है। हमें किससे ज्यादा अच्छा समझ में आता है ये पहले हमें फाइंड आउट करना है। फिर हम क्लास में जब चीजें पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तब हम चारों चीजों को यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्लास की पॉपुलेशन है, या एक तरीके से जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, इसमें हर तरीके के लोग हैं। तो हमारा जो लर्निंग स्टाइल है वो एक तरीके से हमें सारे मेथड्स को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लेक्चर बेस्ड मेथड को यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप सपोज टीचर हैं और सिर्फ लेक्चर बेस्ड मेथड को यूज कर रहे हैं, तो जो बच्चे सुन के चीजों को समझ पाते हैं, सिर्फ वही बच्चे बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी रीडिंग वाले, काइनेस्थेटिक वाले और विजुअल वाले बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। इसी वजह से क्या होता है कि बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये चारों मेथड्स हमें अपनी लर्निंग स्टाइल को समझते हुए हमें चारों मेथड को अपनी टीचिंग में यूज करना है, ताकि सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो अब विजुअल जो बच्चा है, जो विजुअली बहुत अच्छा समझता है, उस बच्चे को लाइव ट्रेनिंग, पावर पॉइंट,
वीडियो लाइब्रेरी, डेमो, वेबिनार और मूवीज, पिक्चर, चार्ट्स, इनसे ज्यादा बढ़िया समझ में आता है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जब अपने नोट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उससे ज्यादा अच्छा समझते हैं। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा जो लेक्चर में ज्यादा बढ़िया समझ लेते हैं। टीचर लेक्चर दे रहा है, उनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। जैसे कुछ लोगों के अगर आप बोल रहे हैं तो बातें एक टाइम के बाद ऊपर से चली जाती हैं, पैसिव हो जाते हैं थोड़े। लेकिन यहाँ जो ऑडिटरी जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो लोग सुन के ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो लोग पॉडकास्ट को प्रेफर करते हैं, वेबिनार्स, ये सब चीजें, लाइव ट्रेनिंग, इनको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। वही अगर रीडिंग एंड राइटिंग, अब जैसे कुछ ऑडिटरी का अगर एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको, तो कभी कभी क्या होता है, वो अगर आपने कोई चीज बोली तो उस चीज को दोहराना शुरू कर देंगे। आपने बोला कि अच्छा यहाँ चलना है, तो वो बोलेंगे कि हाँ चलिए, चलना है, चलिए। मतलब एक तरीके से वही वर्ड्स दोबारा रिपीट करके सुन के अपने आप को समझाते हैं। तो सुन के वो ज्यादा अच्छे से अपने आप को गाइड कर पाते हैं ऑडिटरी वाले। ये बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, कम बोलने वाले लोग होते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग की बात करें तो बहुत से लोग आपने देखा होगा, लेक्चर चल रहा है, टीचर लेक्चर दे रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, नोट डाउन कर रहे हैं या रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, हर चीज में लिखना शुरू कर देंगे, बुक से पढ़ना शुरू कर देंगे, या लिख के। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे प्रिपरेशन जब करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उनके रूम में आप चले जाएंगे तो हर जगह नोट्स लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग रीडिंग करके या लिख करके अपने आप को ज्यादा बेटर लर्निंग अपनी करा पाते हैं। काइनेस्थेटिक की अगर बात करें तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, रिजर्व रहने वाले लोग होते हैं, इमोशनल होते हैं और करके ज्यादा अच्छा सीख पाते हैं। अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ज्यादा उनको अच्छा बेटर फील होता है और बहुत अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं। तो ये कुछ बातें होंगी, हैंड्स ऑन लैब, केस स्टडी, ये सब चीजें इनके लिए वर्क करती हैं। तो अब अगर हम बात करें पर्सनालिटी की, तो ये कौन से लोग होते हैं जिनके लिए ये अलग अलग विजुअल, ओरल, काइनेस्थेटिक और रीड राइट लर्नर्स के लिए वैलिड हैं एक तरीके से? कौन से स्टूडेंट हैं जो ये यूज करते हैं? कैसे बच्चे होते हैं जो विजुअली बहुत एक्टिव होते हैं, ओरल में अच्छे एक्टिव नहीं होते हैं? तो जो भी बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं या इम्पेशेंट होते हैं, जो बच्चे इम्पेशेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्लास में आगे बैठना प्रेफर करते हैं, वो बच्चे देख के लर्न करना सीखते हैं। अगर उन्हें दिख नहीं रहा है ब्लैक बोर्ड तो वो बहुत अच्छा नहीं लर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेजेस दैट एवोक विजुअल इमेजेस, तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और देख के सीखते हैं, इन्हें सब कुछ लाइव चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये विजुअलाइज देख के ज्यादा अच्छा विजुअलाइज कर पाते हैं। वहीं अगर हम ओरल की बात करें, अभी मैंने बताया कि ये स्लो स्पीकर होते हैं, अच्छे लिसनर होते हैं और एक्सप्लेनेशन इनको चलेगा लेकिन टेक्स्ट नहीं चलेगा। लिखा हुआ बहुत अच्छा नहीं पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन नहीं करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर कोई समझा देगा तो बढ़िया समझ लेंगे। तो ये बात हो गई विजुअल की, ओरल की। और अगर हम रीड एंड राइट की बात करें तो ये कोई भी चीज अगर लिखी है तो इन्हें ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, लिखने को ज्यादा वैल्यू देते हैं और रीडिंग और राइटिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। हर चीज इन्हें लिख लेनी होती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लर्नर की। अगर ये आप भी कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको ज्यादा अच्छा लिख के और पढ़ के समझ में आता है। अब इसकी हमने बात करी थी काइनेस्थेटिक की, ज्यादा नहीं बोलते हैं, ये डिसाइड धीरे करते हैं और इन्हें फोकस करने के लिए एक तरीके से करके सीखना है या अपने सारे सेंसेस को लगाना है कोई चीज लर्न करने के लिए। अगर हम कोई चीज करके सीख रहे हैं, इट मीन्स हम आईज का यूज कर रहे हैं, हाथ का यूज कर रहे हैं, ठीक है, माइंड का यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का, सेंसेस का यूज कर रहे हैं ना। तो ज्यादा सेंसेस को एंगेज करके लर्निंग इनके लिए पॉसिबल होती है। डू एंड सॉल्व, तो ट्रायल एंड एरर का मेथड भी इनके लिए वैलिड है। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ लर्निंग स्टाइल हैं जो कि नील फ्लेमिंग ने बताई अपनी स्टडी में। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा और सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।